नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे चेहरे का पदार्पण हुआ जो खेल जगत का एक बड़ा स्टार रहा और 2026 आते आते ऐसा लग रहा है कि उन चेहरे की राजनीति पर जिस इलाके से उनको टिकट दी यहां कांटा लग गया है। नाम है दीपक निवास हुड्डा। दीपक निवास हुड्डा जो रोहतक जिले से संबंध रखते हैं, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, कबड्डी के बड़े स्टार खिलाड़ियों में उनका नाम रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में रोहतक के महम विधानसभा से पार्टी ने कई बड़े चेहरों को दरकिनार करके दीपक निवास हुड्डा को टिकट दिया। दीपक निवास हुड्डा को टिकट देने से बीजेपी के कई नेताओं में नाराजगी भी हुई, पार्टी भी छोड़ी गई। एक नेताजी की धर्मपत्नी ने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, हालांकि वो भी चुनाव हार गई। लेकिन दीपक निवास हुड्डा जिनको महम से टिकट दी बीजेपी ने, और इतनी आंधी जब 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, इसी महम इलाके के रामचंद्र जांगड़ा को देश की सबसे बड़ी पंचायत के सबसे उच्च सदन राज्यसभा में भेजा हो, और उसके बावजूद महम में बुरी हार दीपक निवास हुड्डा की। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी ने जो 89 विधानसभा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे, उनमें जो सबसे कम से कम वोट लेने वाले प्रत्याशी थे, उनमें दीपक निवास हुड्डा एक रहे। आखिरी जो प्रत्याशी कुछ एक रहे, उनमें दीपक निवास हुड्डा का नाम रहा। मुट्ठी भर वोट उनको मिले बीजेपी की टिकट पर। 2026 आते आते ऐसा समय आ गया कि आज यानी 5 अप्रैल के दिन महम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक रैली कर रहे हैं, और इस रैली में आयोजक जो है या अध्यक्षता जिसको करनी हो, वो कायदे से दीपक निवास हुड्डा होने चाहिए, क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। और बीजेपी अक्सर एक बात कहती है कि जिस भी शख्स ने उनकी टिकट पर चुनाव लड़ा, वो हारे या जीते, उस विधानसभा में वही उनका सबसे बड़ा चेहरा है। और अक्सर हम देखते हैं कि जहां जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जो भी नेता हारे या जीते, जो वहां से प्रत्याशी रहे हैं, उसी को सबसे ज्यादा चौधर दी जाती है। लेकिन महम में उसका उलट दिखाई दे रहा है। यहां चौधरी बनाया कुछ एक घंटे जिनके राज्यसभा सांसद के तौर पर बचे हैं, उन रामचंद्र जांगड़ा को, जो महम से पहले चुनाव नहीं जीत पाए। उन्होंने खुद ने भी चुनाव लड़ा, गोहाना से भी लड़ा, वहां से भी नहीं जीत पाए। लेकिन दीपक निवास हुड्डा पर जिस तरह से कांटा मारा गया है, उससे ऐसा लग रहा है कि महम से अगली बार उनकी टिकट पर खतरा ही नहीं मंडरा रहा, बल्कि लग यह रहा कि उनकी टिकट कटने के सबसे ज्यादा चांसेस बन गए हैं। हालांकि दीपक निवास हुड्डा फिलहाल पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आसाम में गए हुए हैं। आसाम में पार्टी ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है, और असम विधानसभा में वो निरंतर पिछले काफी समय से सक्रिय हैं, नलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन एक ऐसा शख्स जो अपनी विधानसभा सीट पर बीजेपी कितनी आंधी में बुरी तरह से हारा हो, अब वो आसाम में पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगा हुआ है। लेकिन यहां पीछे से उनके इलाके में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रामचंद्र जांगड़ा की अध्यक्षता में रैली कर रहे हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी ने यह ठान लिया है कि महम से अगली बार नए प्रत्याशी पर दांव लगेगा, यानी दीपक निवास हुड्डा पर लगा कांटा और नए प्रत्याशी की तरफ देख रही है बीजेपी। बीजेपी की एक खास बात है कि वह एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की रणनीतियां बनाना शुरू कर देती है। भले ही अभी 3 साल से ज्यादा समय विधानसभा चुनाव को बाकी है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने अगला चुनाव कैसे जीता जाए, कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो, उस पर मंथन शुरू कर दिया है। यही एक कारण है
कि जिस दीपक निवास हुड्डा को बड़े बड़े धुरंधरों की टिकट काट करके महम से टिकट दी, अब उस दीपक निवास हुड्डा की इतनी अनदेखी की जा रही है कि वो आसाम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महम विकास रैली कर रहे हैं रामचंद्र जांगड़ा की अध्यक्षता में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा की बीजेपी में या प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के संगठन में फिलहाल दीपक निवास हुड्डा की क्या हालात है। दीपक निवास हुड्डा के राजनीतिक कैरियर पर एक बड़ा क्वेश्चन वाचक दिखाई दे रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद वह एक पारिवारिक विवाद में भी बड़े उलझे रहे। पिछले कई दिनों से लगातार वो सुर्खियों में भी रहे और अब इस महम की विकास रैली में जिस तरह से उनकी अनदेखी दिखाई दे रही है, उससे यह स्पष्ट है कि दीपक निवास हुड्डा को भी अब अपनी राजनीतिक रणनीति नए सिरे से सोचनी पड़ेगी। आप दर्शक क्या मानते हैं? दीपक निवास हुड्डा जो कबड्डी के स्टार खिलाड़ी रहे, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? महम विधानसभा क्षेत्र में कौन वो मजबूत चेहरा हो सकता है जो बीजेपी का इस इलाके में खाता खोल सके, जो बीजेपी को यहां से चुनाव जिता सके? उस नेताजी का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। महम में कौन वो चेहरा हो जो बीजेपी के कमल को खिला सके? उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी नजरें महम की इस रैली पर निरंतर हैं। हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।